हेलो दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों की उम्र बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी कम उम्र में ही वो बूढ़े दिखने लगते हैं। लेकिन कुछ लोगों की उम्र बहुत ज़्यादा होकर भी वो जवान दिखते हैं। तो ये सब किस लिए होता है? वो लोग ऐसा क्या करते हैं, क्या खाते हैं जिनसे वो जवान दिखते हैं? तो आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। हम भारतीय खान पान के बेहद शौकीन होते हैं। ऐसी है कि खाने की ही सेहत खराब कर देते हैं। ज़्यादा तली भुनी चीज़ें, मसालेदार खाना हमें अच्छा तो बहुत लगता है, मगर ऐसे खान पान की वजह से कहीं ना कहीं हमारे शरीर में सोडियम पोटेशियम का बैलेंस भी बिगड़ रहा है। इससे हमारी सेहत को भी पट्टा लग रहा है। आमतौर पर लोग बटर नान, मक्खन लगे पराठे, दाल मखनी या कटहल खाते हैं। ये चीज़ें या इससे मिलता जुलता खाना आपके थाली का भी हिस्सा है तो यकीन मानिए आपका ब्लड प्रेशर दूसरों से ज़्यादा हो सकता है। आपको मोटापे का खतरा भी दूसरों से ज़्यादा होने के आसार है। और द जॉर्ज इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ की साझा स्टडी में सामने आया है कि इस तरह के खान पान में ढेर सारा नमक और फास्फोरस होता है, जो किसी का भी हाइपरटेंशन बढ़ा सकता है। इनमें पोटेशियम और प्रोटीन की कमी भी होती है। हम इस वीडियो में देखेंगे कि अपने खान पान की वजह से ही हम बूढ़े दिखने लग जाते हैं। इनमें किन पोषक तत्वों की अधिकता होनी चाहिए, किन पोषक तत्वों की कमी होनी चाहिए, कैसे हो बैलेंस्ड और हेल्दी थाली, ये आज हम इस वीडियो में आखिर तक देखने वाले हैं। और इसे कहा जाता है कि मेडिकल जर्नल फ्रंटियर्स ऑफ न्यूट्रिशन में उत्तर भारत के खान पान पर एक स्टडी पब्लिश हुई है। इसके मुताबिक नॉर्थ इंडिया के खाने में आमतौर पर सोडियम और फास्फोरस की मात्रा ज़रूरत से बहुत ज़्यादा होती है, जबकि पोटेशियम और प्रोटीन बेहद कम होता है। इस तरह के खाना खाने को असंतुलित आहार कहते हैं। इससे शरीर को स्वस्थ रहने में मुश्किल आती है और कई बीमारियां भी घेर लेती है। दिल्ली की सीनियर डाइटिक्स और डॉक्टर अनुल अग्रवाल कहती है कि यह स्टडी नॉर्थ इंडियन पर ज़्यादा फोकस है, मगर ज़्यादातर भारतीयों का खान पान के मामले में यही हाल है। उनकी डाइट संतुलित नहीं है। अगर पोटेशियम की कमी होती है तो वो हमें जल्दी बना देती है बूढ़ा। हमारे मांसपेशियों में भी ऐंठन होने लगती है और हमें कमजोरी और थकान होती है। कब्ज हमेशा बना रहता है, मूड स्विंग्स होने लगते हैं, चेहरे पर दाग धब्बे निकल आते हैं और बाल तेजी से झड़ने लगते हैं। ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता है और दिल से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ती हैं। मतलब हमारी उम्र को ना चाहते हुए भी वो वक्त से पहले ही बढ़ा देती है। WHO क्या कहता है? WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस और प्रोटीन खाने के लिए स्वस्थ मात्रा की सलाह देता है। इससे बहुत कम या ज़्यादा मात्रा हमारी सेहत को मुश्किल में डाल सकती है। एक वयस्क को प्रतिदिन 2 ग्राम सोडियम खाने की सलाह दी जाती है, जबकि 65% से ज़्यादा नॉर्थ इंडियन रोजाना 8 ग्राम से ज़्यादा सोडियम खा रहे हैं। WHO के मुताबिक एक वयस्क को प्रतिदिन 700 माइक्रोग्राम फास्फोरस लेना चाहिए, जबकि नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर लोग इससे कई ज़्यादा खा रहे हैं। WHO कहता है कि एक वयस्क को प्रतिदिन कम से कम 3 ग्राम पोटेशियम खाना ही चाहिए, जबकि ज़्यादातर लोग 2 ग्राम भी नहीं खा रहे हैं। नॉर्थ इंडियन की स्थिति प्रोटीन के मामले में भी कमोबेश कुछ ऐसी ही है। WHO कहता है कि हमें अपने वजन के मुताबिक प्रति किलोग्राम के लिए 0.8 ग्राम से 1 ग्राम तक प्रोटीन खाना चाहिए। मुताबिक हमारे भारतीय थाली में पोटेशियम और प्रोटीन की कमी है। पोटेशियम हमारे शरीर के लिए ज़रूरी इलेक्ट्रोलाइट है। यह हमारी मांसपेशियां, दिल की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। पोटेशियम की कमी से कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे पहचान सकते हैं शरीर में कम हो गया है पोटेशियम। अगर शरीर में पोटेशियम की कमी होगी तो पेशाब के समय आपको अजीब सी झंझनाहट महसूस हो सकती है।
लगातार थकान, कब्ज, मसल में दर्द की समस्या शुरू हो जाएगी। अगर इसका लेवल ज़्यादा घट गया है तो हार्ट रेट में असामान्य बदलाव आ जाता है। इसे एरिथमिया कहा जाता है। इसमें दिल की धड़कन कम होती चली जाती है। इसका पूरा असर आपके चेहरे पर भी दिखता है। इसकी कमी आपको 5 से 7 साल पहले ही बूढ़ा बना देती है। अगर पोटेशियम की कमी को अच्छे से पहचानना है तो और अपने शरीर को समझने के लिए किसी पौधे को ही देखिए। अगर उसे ज़रूरत से ज़्यादा खाद और पानी दिया जाए तो वह सड़ जाएगा, जबकि इनकी कमी करने पर यह कमज़ोर हो जाएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि सब कुछ संतुलित मात्रा में दिया जाए। ठीक ऐसे ही सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस और प्रोटीन संतुलित मात्रा में लेना चाहिए। पोटेशियम की पूर्ति के लिए क्या खाया जाए? तो पोटेशियम की पूर्ति के लिए हमें फल खाने चाहिए। फल में केले, संतरा और स्ट्रॉबेरी खाने चाहिए। हमें हर रोज़ सलाद भी खाना चाहिए। उसमें चुकंदर, टमाटर और गाजर होने चाहिए। सब्जियों में हमें आलू, पालक और पत्ता गोभी खाना चाहिए। और साथ में नारियल पानी, दूध और दही का सेवन भी हमें करना चाहिए। प्रोटीन की कमी से भी पड़ सकते हैं हम बीमार। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे ही हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होने लगती है, हमें थकान महसूस होने लगता है, हमारी हड्डियां कमज़ोर पड़ने लगती हैं, बाल झड़ने लगते हैं और नाखून भी सफ़ेद होने लगते हैं। ये खून की कमी के लक्षण हैं।